हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआरडी स्टडी सेंटर में। आज मैं मैथ के क्लास लेकर के आया हूँ, जिसमें आप सभी के लिए काफी बेहतरीन कंटेंट रहेगा। और ऐसा जो कंटेंट है आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा, जो कि आपका एग्जाम्स की प्रिपरेशन अगर आप बेहतर ढंग से करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाए। भले ही हमारा चैनल नया है, लेकिन आपको कंटेंट इतना बेहतरीन मिलेगा कि आप एग्जाम्स का जो प्रिपरेशन है, आपका जो बिहार बोर्ड 2025 से 26 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये गोल्डन चांस है। तो आप सभी हमारे चैनल से जरूर जुड़े और बेहतर ढंग से अपनी तैयारी करें और बेहतर अपने भविष्य को बनाएं। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया कर बताइए कि 7/80 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती या शांत है ना, अशांत है या शांत है। तो ध्यान देंगे, हमारा क्वेश्चन है 7/80, 7/80। तो जिसमें अगर हम बात करेंगे, जो ये पी वाई क्यू के रूप में है, पी वाई क्या है, क्यू के रूप में एक परिमेय संख्या है। आपको Q यानी इसका जो हर है यानी Q का आपको फैक्टर तोड़ना है, गुणनखंड करना है। जैसा कि आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे 80 का अगर फैक्टर तोड़े तो 2 से लगेगा 40, फिर 2 से लगाएंगे 20 दुना 40, फिर 2 से लगाएंगे 10 दुना 20, और फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10। तो आप 7/80 को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना, यानी देखिए यहाँ पे फैक्टर तोड़े हैं, 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, तो 2 के पावर क्या लिखेंगे आप, 4। 5 कितनी बार, 5 एक बार आया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जैसे ही हम ये जो हमारे पास जो परिमेय संख्या दे रखा है उसका जो हर है उसका फैक्टर तोड़ेंगे तो वो 2 और 5 के रूप में आना चाहिए। इस रूप में आना चाहिए 2 और 5 के। तो 2 और 5 के रूप में जैसे ही आ जाता है तो हम इसे कहेंगे कि क्या है ये हमारा, ये इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत हो जाएगा। जैसे हम इसमें कुछ भाषा लिखेंगे क्योंकि ये हमारा जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम बात करें, एक भाषा का प्रयोग करते हैं कि 7/80, 7/80 के हरों का गुणनखंड, हरों का जो गुणनखंड है, गुणनखंड, हरों का गुणनखंड 2 की पावर m गुने 5 की पावर n के रूप में, के रूप में है, के रूप में है ना। अतः 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 7/80 का दशमलव प्रसार, 80 का जो दशमलव प्रसार होगा, दशमलव दशमलव प्रसार वो क्या है, शांत है ना। क्या होगा, शांत। ठीक है, यही हमें क्या करना था, बताना था कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी अगर हम कोई भिन्न दिया हुआ है और उसका हर यानी उसका पी बाई क्यू के रूप में है तो क्यू का जो फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा, वो 2 की पावर m गुने 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए। अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में होगा तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आप कोई कुछ भी, जैसे कि 2 के पावर m या 2 के पावर n, यानी आपको ये मतलब नहीं रखता, आपको m या n इधर डिफरेंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं कि √7 अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध किया जाएगा, तो यदि संभव हो, संभव हो तो माना कि, संभव हो तो माना कि √7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ऐसा आपको मानना है। ठीक है, क्यों, ताकि हम इसे √7 को जो है वो हम p और q के बराबर में लिख सके। और q जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0, q कभी 0 के बराबर नहीं होता है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, जैसे ही आप इसे दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √7 का स्क्वायर बराबर p बाई क्यू का स्क्वायर, p बाई क्यू का स्क्वायर करेंगे।
तो ध्यान देंगे रूट 7 का स्क्वायर क्या होगा, रूट 7 का स्क्वायर 7 होगा और यहाँ पे पी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर को इस साइड लेकर क्या है, तो 7 क्यू स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे 7 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। तो हम यहाँ देख रहे हैं, अगर आप इसे समीकरण मान ले, समीकरण एक, तो यहाँ पे लिखेंगे आप कि समीकरण एक में यानी 7 क्यू स्क्वायर, 7 क्यू स्क्वायर क्या है, 7 से विभाज्य है, 7 क्यू स्क्वायर क्या है, 7 से विभाज्य है, विभाज्य है। तो 7 क्यू स्क्वायर 7 से विभाज्य है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि जो 7 क्यू है, आप उसे जैसे कि आप मान सकते हैं यहाँ पे कि अगर है ना p बराबर 7k के रूप में, p बराबर क्या मान लेते हैं आप, 7k, तो ध्यान देंगे है ना, तो आप क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बराबर 7k का स्क्वायर, 7k का स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बराबर 7 सत्ते 49k स्क्वायर, 49k स्क्वायर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर भी 7 से विभाज्य है, पी स्क्वायर भी 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, ठीक है। तो अगर ये पी स्क्वायर भी 7 से विभाज्य है और क्यू 7 क्यू स्क्वायर भी 7 से विभाज्य है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों जो है वो सहअभाज्य संख्या नहीं है, दोनों, यानी अगर बात करें तो दोनों, यानी यहाँ पे 7 क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर दोनों सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो ये एक दूसरे के क्या है, विरोधाभास, एक दूसरे के क्या है, विरोधाभास है। यहाँ पे जो है अगर बात करें तो स्पेस नहीं है ना, स्पेस न होने के कारण हम इसमें कुछ भाषाएं, तो स्पेस न होने के कारण हम आपको बता देते हैं कि आपको नीचे लिखना क्या है। चलिए आप लिखेंगे इसमें कि समीकरण एक जो है उसमें यानी 7 क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर दोनों के दोनों क्या है, 7 से विभाज्य है, अतः ये दोनों यानी दोनों के दोनों क्या है कि ये सहप्राइम नहीं है, सहप्राइम नहीं है। अतः हमारी मान्यता यानी जो दोनों एक दूसरे के विरोधाभास है, दोनों एक दूसरे के विरोधाभास है, अतः हमारी मान्यता गलत है कि रूट 7 एक परिमेय संख्या है। और लिखेंगे नीचे कि अतः रूट 7 क्या है, एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आप भाषा लिख लेंगे, आपको आपका जो ये क्वेश्चन है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 0.6 पर रेखरीज दे रखा है को परिमेय संख्या के सरल रूप में व्यक्त करें, परिमेय संख्या के सरल रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको शॉर्टकट में सिद्ध नहीं करेंगे, शॉर्टकट में करेंगे तो फिर हमें वो नंबर नहीं दिया जाएगा। नहीं तो इसको अगर हम सीधा शॉर्टकट में लिखना चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं, 0.6 पर रेखरीज का मतलब क्या हुआ कि आप लिखेंगे 6 माइनस 0 और यहाँ पे देखिए कितने संख्या पर रेखरीज है, एक, तो आप लिखेंगे 9, तो 6/9, 3 से काटे 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, ये आपका आ जाएगा 2/3 के रूप में, ये आपका परिमेय संख्या का सरल रूप हुआ, है ना। तो आप इतना बनाएंगे तो आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। तो कैसे, तो अब बनाएंगे इसको हम, माना कि x बराबर 0.66 डॉट डॉट, ठीक है, यानी लगातार, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि यहाँ जो हमारा ये है, ये समीकरण 1 इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण एक में दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, तो 10 से जैसे ही आप गुना करेंगे तो 10x, और यहाँ पे 10 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, ये 0.66 आ जाएगा, 0. क्या आ जाएगा, 66, जो कि आपका ये समीकरण 2 हुआ। समीकरण कितना हुआ, 2 हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम चलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, तो लिखेंगे समीकरण
समीकरण 2 में से माइनस करेंगे समीकरण 1 को, समीकरण 2 माइनस 1 से, समीकरण 2 माइनस 1 से। तो जैसे देखेंगे कि समीकरण 2 आपका क्या है, इसके लेफ्ट साइड में क्या है 10x है, और समीकरण 1 में लेफ्ट साइड में क्या है x है। तो 10x माइनस x, और यहाँ ध्यान देंगे 6.66 और माइनस 0.66, ठीक है। तो इस तरह से हम लेंगे, और यहाँ अब देखेंगे कि जो 10 में से x माइनस करें, 10x में से x माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये 9x आएगा। और वही अगर आप 0.66 में से, सॉरी 6.66 में से 0.66 माइनस करेंगे तो आपको 6 निकल के आ जाएगा, 6.00। तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है दशमलव के बाद। तो x बराबर 6 बटा कितना आ जाएगा 9, काटेंगे इसको, 3 से 3 दूना 6, 3 से 3 तिहाई 9। तो x बराबर कितने, किस रूप में आ जाएगा ये, तो 2/3 के रूप में आ जाएगा। तो इस रूप में आपको व्यक्त करना है, इस टाइप से बनाना होगा ताकि आपको बोर्ड में पूरा से पूरा नंबर मिल सके। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर की, सिद्ध करे कि 4 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। 4 माइनस रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए इसे हम लिखेंगे, यदि संभव हो तो माना कि 4 माइनस रूट 5, 4 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। चलिए एक परिमेय संख्या इसे हम मान लेते हैं। तो यहाँ इसे आप क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस रूट 5 बराबर पी बाई क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि ये परिमेय संख्या के रूप में है। तो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखेंगे कि रूट 5 क्या है, रूट 5 ये जो है आपका प्लस में है, चलिए इसको माइनस में है, तो इसको क्या करते हैं कि रूट 5 को इधर ही रहने देते हैं, रूट 5 को क्या लिखेंगे, इस साइड ही रहने देते हैं। 4 को आप उस साइड लेकर के जाएंगे, तो 4 को जैसे ही उस साइड लेकर के जाएंगे तो ये p बाई क्यू है, 4 इधर क्या प्लस में उस साइड जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो आप माइनस रूट 5 और इसमें से माइनस को कॉमन कर ले तो 4 प्लस में आ जाएगा, जबकि p बाई क्यू जो होगा वो माइनस में चला जाएगा। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा कि रूट 5 आप इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे क्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4q माइनस पी, 4q माइनस पी, और इसे हम मानेंगे समीकरण 1। तो लिखेंगे यहाँ पे भाषा हमारा होगा कि समीकरण 1 में रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तथा 4q माइनस पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय, एक परिमेय संख्या है। चलिए अतः हमारी मान्यता, अतः हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है, गलत है कि 4 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये हमारा मान्यता क्या हो गया, गलत, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या है, विरोधाभास है। और लास्टली आपको लिख देना है कि अतः 4 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका प्रूव्ड हो गया है। तो इस तरह से आप बनाएंगे क्वेश्चन को बेहतर ढंग से, और आपको पूरा पूरा नंबर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 नंबर की, सिद्ध करें कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको हम रूट 7 बता चुके हैं, रूट 7 को हम सिद्ध कर चुके हैं, और रूट 3 को आपको खुद
क्या करना है, सिद्ध करना है, ये आपका HW रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फिर से यहाँ पे 6 नंबर, √5 एक अपरिमेय संख्या, ये भी आप खुद बनाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, सिद्ध करें कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी क्वेश्चन हम आपको सिद्ध करा चुके हैं। सारा क्वेश्चन स्क्रीनशॉट आप लेते जाएंगे, है ना, या उसको नोट करते जाएंगे, या अगर आप आगे चले गए हैं तो पीछे रोक करके उस क्वेश्चन को नोट करके आप घर पे बनाएंगे, इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 2.47 पर रेकरीज दे रखा है, 47 पर यानी 47 पर रेकरीज है, को पी बाई क्यू के रूप में बदले, पी बाई क्यू के रूप में बदले। चलिए तो कैसे बदलेंगे इसको, चलिए ध्यान देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे कि 2.47 जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे माना कि x बराबर 2.47 है ना, 2.47 ये आपका आते जाएगा। ठीक है, तो इसको आप मानेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 में, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दोनों संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, दोनों संख्या जो है रिपीट हो रहा है। तो दो संख्या इसलिए हम क्या करेंगे कि इसमें सीधे हम क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, यानी 100 से गुना करने पर समीकरण 1 में दोनों तरफ, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर, तो जैसे ही आप दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे तो 100x हो जाएगा, और इसमें अगर आप 100 से गुना करते हैं तो ये 47 जो है दशमलव इधर आ जाएगा, 47 के बाद दशमलव जाएगा। ठीक है, 2 अंक बढ़ जाएगा ना, क्योंकि 2 जीरो है यहाँ, तो ये आ जाएगा 47.47। ठीक है, यानी 4747, क्योंकि आप इसका मतलब हुआ कि आप 47 लगातार आएगा, तो लगातार आएगा तो आप इसको 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा। समीकरण क्या हो जाएगा, 2 लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 2 माइनस 1 से, समीकरण 2 माइनस 1 से, समीकरण 2 में से क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे। तो जैसे ही आप समीकरण 2 से 1 को माइनस करते हैं तो 100 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये 100x माइनस, सॉरी 100x माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पे जो दे रखा है 247.47 माइनस 2.47 तो 100x में से x घटेगा, कितना आ जाएगा, 99x, और जैसे ही इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.000 दशमलव, इसको माइनस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 245 हो जाएगा, ये खत्म। अब यहाँ देखेंगे कि x बराबर क्या लिख सकते हैं आप, 245/99, 245/99 है। अब देखेंगे ये जो संख्या है ये डिविजिबल है या नहीं, तो ये संख्या कटने वाला नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और आप इसे जो है इसका जो भिन्न का जो सरलतम रूप है, हम आप इसको पी बाई क्यू के रूप में यानी सरलतम रूप में लिख चुके हैं, है ना, क्योंकि आपका 245/99 इसका राइट आंसर होगा। आपको लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको इसी मेथड पर जाना होगा, शॉर्टकट बनाने से काम नहीं चलने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे ध्यान देंगे, √2 को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ये भी क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको बना चुके हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन, यहाँ पे देखेंगे 0.16 पर एकरेज दे रखा है। इस टाइप का भी क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं, ये क्वेश्चन भी आपको खुद करना है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11, 2 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए
ये भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन चलिए फिर भी हम आपके लिए थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं कि ताकि आप लोग को अगर एक बार में नहीं समझ में आया होगा तो फिर से बेहतर ढंग से आप समझ सकते हैं। चलिए तो हम लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि 2 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। चलिए तो आप इसे लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 2 बराबर पी बाई क्यू, जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। रूट 2 को इसी तरफ रहने देंगे, पी बाई क्यू, 2 इधर क्या प्लस में उस साइड जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो रूट 2 बराबर पी माइनस 2 क्यू बटे क्यू, ये आप इसे मानेंगे समीकरण 1। चलिए आगे देखते हैं, यहां लिखेंगे समीकरण एक में रूट 2, समीकरण 1 में रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तथा वही अगर हम बात करें p माइनस 2q बटा q, एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अतः तो दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के विरोधाभास है, दोनों एक दूसरे के विरोधाभास है। ठीक है, अतः हमारी मान्यता गलत है, यानी हमने क्या माना कि 2 प्लस रूट 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, और यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो हमने माना है वो गलत सिद्ध हो गया। क्या हो गया, वो गलत। अतः 2 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, 2 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इस टाइप से आप इसे सिद्ध करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है कि 2.24 है ना, 2.4 पर एकरीज, यानी 4 पर एकरीज दे रहा है, और इसको कहा जा रहा है कि भिन्न का सरलतम रूप लिखे। तो आपको इसको भी जो है लॉन्ग मेथड पर बनाना होगा, आप इसको बेहतर ढंग से बना सकते हैं, आपको बता दिया गया है रूल कैसे आपको बनाना है। ठीक है, तो आपका ये HW है, फिर से आप इसे बना करके देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और आप बेहतर ढंग से जो है स्टडी करने का प्रयास करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए यहाँ भी क्वेश्चन दे रखा है 2.12 पर रेकरीज, है ना, और इसको भी कह रहा है कि इसका सरलतम भिन्न के रूप में बदल ले, है ना, सरलतम रूप में यानी भिन्न यानी पी बाई क्यू के रूप में कह रहा है बदलने के लिए। चलिए तो पी बाई क्यू के रूप में बदलना है। एक और क्वेश्चन हम करा ही देते हैं। चलिए ध्यान देंगे आप सभी कि माना कि 2.12 सॉरी x इक्वल टू 2.12 डॉट 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 समीकरण 1। चलिए हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ 100 से गुना करने पर आप समझेंगे यहाँ पे कि 100 से हमने गुना क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है,
यानी 1 2 1 2 1 2 जो है लगातार आते जा रहा है। तो जैसे ही 2 अंकों की पुनरावृत्ति अगर 3 का होगा तो आपको 1000 से गुना करना होगा। अगर 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो 10 से गुना करना होगा, ठीक है? तो दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100x बराबर यहाँ हो जाएगा 212.1212, ठीक है? समीकरण 2, ठीक, समीकरण 2 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे किसको, समीकरण 1 को, समीकरण 1 को। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 100x, समीकरण 2 क्या है आपका 100x, इसका लेफ्ट हैंड साइड में, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x है, तो बराबर इसका देखिए क्या दिया हुआ है राइट हैंड साइड में 212 212.1212 माइनस 2.1212, ठीक है? चलिए आगे। तो जैसे ही 100x में से x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 99x आएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 0 0 0 0 और यहाँ 2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 0, ठीक है? और 21 है ना। यहाँ पे अगर बात करें तो कितने अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव जो है यहाँ पे 4 अंकों के बाद है, तो आप 4 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, 0 खत्म हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 99x बराबर क्या आएगा, 210 210, तो x बराबर 210 बटे 99। अब इसे काट सकते हैं, काटेंगे तो 3 से 3 सते 21 और 3 से 33 दिया 99, यानी x बराबर 70/33 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन है हमारा, इसके आगे ये HW रहेगा, आप सभी इसको सॉल्व करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन भी आप इसे भी सॉल्व करेंगे खुद से, ठीक है? ये भी क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको खुद से सॉल्व करना है। ये सारा क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर है, एक ही तरीके से है और आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे खुद से। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया 17 नंबर, कह रहा है कि सिद्ध करे कि √2 + √2 का होल स्क्वायर जो है एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है, थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा। चलिए तो हम इसको सिद्ध करेंगे, √2 + 2 का होल स्क्वायर। आप इसका होल स्क्वायर है तो इसको तोड़ेंगे ना, a + b का होल स्क्वायर पर। तो √2 का स्क्वायर प्लस, है ना, 2 गुना √2 गुना 2 अब प्लस क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, ये a + b का होल स्क्वायर है, ठीक है? आप जैसे ही इसे तोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 √2 और ये हो जाएगा 2 दूना 4, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 4 2 6 और प्लस 4 √2 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से हमें ये मिला, ठीक। अब आप क्या करेंगे कि इसको जैसे पीछे वाला जो मेथड है उसी पर हम, आपको क्या करना है कि इसको सिद्ध कर लेना है, आ गया ना उसी मेथड पर, स्क्वायर को खत्म कर लेना है। स्क्वायर को खत्म करने के बाद जो पीछे हम आपको बताए हैं रूल, उसी रूल को फॉलो करते हुए इसको भी सिद्ध कर लीजिएगा कि ये भी क्या है, इसको भी आप p/q के रूप में रख करके और इसको, इसका जो है कैलकुलेशन करके, और आप इसकी भाषा को, जिस भाषा में हम आपको बताए हैं पिछले क्वेश्चन में कि कैसे भाषा लिखना है, यूज करना है, उस तरह से यूज करके आप इसे सिद्ध कर लेंगे, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 18 है, यानी इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसको भी पहले क्या करना है आपको, a + b के होल स्क्वायर को तोड़ने के बाद फिर उसको सिद्ध कर लेना है, ठीक। 19 भी आपका सेम है, तो 19 तक जो है ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, जिसमें आपको एक क्वेश्चन हम बना चुके हैं और 2 क्वेश्चन आपके लिए घर से बनाने के लिए रहेगा HW के रूप में, ठीक है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, चलिए क्वेश्चन नंबर है एक है, ये है 1.5 का क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन में कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताइए कि 17/8 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है, ठीक है? तो यहाँ पे जो हमारे पास जो संख्या दे रखा है वो 17/8 है, 17/8। तो 17/8 को आप क्या लिख सकते हैं, यानी 17 को तो रहने देंगे, आप 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है? तो 17/2 के पावर 3, 2 के पावर 3, और इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हैं, यानी 5 के पावर 0। किसी भी संख्या के पावर 0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है, तो आप लिख सकते हैं, यानी 2 के पावर 3
अब गुने 5 के पावर 0, तो 5 का पावर 0 मतलब 1, 1 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कि अतः यहाँ पे कि अतः 17/8 के हर का गुणनखंड, हर का जो गुणनखंड है, हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है, n के रूप में है, ठीक है। अतः 17/8 का जो दशमलव प्रसार होगा, 17/8 का जो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इसको बनाना है। चलिए आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 33/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। यानी जस्ट अभी हमने आपको पीछे बना करके बताया है, सेम क्वेश्चन है, यानी हर ऊपर से क्या कर दिया है, 33 कर दिया है। तो इसे भी आप खुद से बना लेंगे HW के रूप में। चलिए यहाँ पे बात हो रही है 3 नंबर क्वेश्चन में कि बिना भाग दिए हुए बताए कि परिमेय संख्या 13/343 का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है, शांत है अथवा अशांत है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे 13 कितना है, 343, तो 13/343 को आप क्या लिख सकते हैं, तो इसका अगर हम बात करें 13/343 का, तो जैसे ही आप इसका फैक्टर तोड़ेंगे, तो कितना आएगा, ये 2 से लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, है ना। 3 4 3 7 7 3 10 नहीं लगेगा 3 से। अब 5 से भी नहीं लगेगा, तो सीधे आप चलेंगे अब 7 से लगाएंगे, तो 7 से 7 चौक 28, 6 7 9 63, ठीक है। फिर 7 से 7 7 49, यानी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 343 7 का क्यों होता है, यानी 7 गुने 7 गुने 7। यहाँ देख रहे हैं आप कि यहाँ 2 और 5 के रूप में नहीं है, ये 2 और 5 के रूप में नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि 13/343 के का हर का गुणनखंड, हर का जो गुणनखंड है, गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है, है ना, नहीं है। अतः नहीं है, अतः 13/343 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा, अशांत, ठीक है। तो इस टाइप से इसको आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको घर से करके लाना है। HW है क्वेश्चन, क्योंकि आपको पीछे बताया जा चुका है किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका जो हर होगा, इसका जो क्यू होगा वो 5 गुने 5 हो जाएगा, यानी 2 और 5 के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको खुद से करके आएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1.8 पर रेखरीज इसे p/q के रूप में बदलना है। तो आप देख सकते हैं ये 18 माइनस 1 और क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने पर रेखरीज है, यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव और एक ही पर एक है, बस एक 9 लिख दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 17/9, ये आपका राइट आंसर है। आप इसको लॉन्ग मेथड से बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, हम शॉर्टकट आपको बता दिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है कि 0.0875 को p/q के रूप में लिखे, जहां p और q का कोई भी विशिष्ट गुणनखंड नहीं होना चाहिए। देखिए 0.08
0.75, ठीक है। इसको पी वाई क्यू के रूप में लिखना है तो 0.0875। तो दशमलव कितने अंक के बाद है? 1 2 3 4, तो 1 पर कितने जीरो बैठाएंगे आप? 4। अब यहाँ पे इसको खत्म करेंगे। अब देखिए कितना आया, 875। 875 बटा कितना? 1000, है ना, सॉरी 10,000 है, 1000 नहीं 10,000। तो आप इसे काटेंगे सबसे पहले 5 से। 5 से 5 एकम 5, 5 सते 35, 50 25, इसे भी 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10। फिर इसे 5 से क्या हो जाएगा ये? 25 से भी काटे तो ज्यादा बेटर है। 25 से 25 सते 125, और 25 से काटेंगे तो 25 अठे 200 और 1 80, यानी 7/80 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को काफी पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप बेहतर ढंग से तैयारी कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।